दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे देश की सैर पर जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताजिकिस्तान की। एक ऐसा मुल्क जो रहस्यों, चमत्कारों और अजीबो-गरीब बातों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यह देश दुनिया के नक्शे पर छोटा है, लेकिन इसकी तहजीब, रिवायतें और रहस्यमयी कहानियां इतनी गहरी हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे। यहाँ की 90% से ज्यादा जमीन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ढकी है, जहाँ की चोटियां मानो आसमान को छूती हों। यहाँ की झीलें इतनी पारदर्शी हैं कि लगता है जैसे उनमें खुदा ने आईना उतार दिया हो। लेकिन दोस्तों, ये सब तो बस शुरुआत है। ताजिकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी अनोखी और चौंकाने वाली बातें भी हैं जिन्हें सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से देश में कि इसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप भी कहेंगे, बाप रे, ये कैसा अनोखा और हैरत अंगेज मुस्लिम देश है। ताजिकिस्तान मध्य एशिया का एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती और कठिन नियम दोनों ही इसे अलग पहचान देते हैं। चारों ओर फैले पामीर और अलाई पर्वत इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत का खिताब दिलाते हैं। यहाँ की महिलाएं सदियों से मशहूर चकन कढ़ाई बनाती आई है, जिसे यूनेस्को ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी। यह देश पूरी तरह लैंडलॉक है और इसकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से मिलती है। यहाँ लगभग 10 से 15 लाख पुरुष रोजगार की तलाश में रूस और अन्य देशों में काम करने जाते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि यहाँ देह व्यापार आधिकारिक रूप से गैर कानूनी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी दिखाई दे जाती है। राजधानी दुशांबे का नाम फारसी भाषा में सोमवार के अर्थ से जुड़ा है। कभी यह सिर्फ एक छोटा गांव था, लेकिन सोवियत काल में यहाँ स्कूल, अस्पताल और कारखाने तेजी से विकसित हुए और शहर का स्वरूप बदल गया। 1929 में इसका नाम बदलकर स्टालिनाबाद रख दिया गया, जो लगभग 32 साल तक कायम रहा। 1961 में इसे फिर से दुशांबे नाम दे दिया गया। जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया तो ताजिकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की और दुशांबे इसकी आधिकारिक राजधानी बन गई। स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1992 में यहाँ भयानक सिविल वॉर शुरू हुआ, जो लगभग 5 साल चला। इस दौरान 20,000 से 50,000 लोगों की जान गई और करीब 6 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तमाम मुश्किलों के बावजूद दुशांबे ने खुद को फिर से खड़ा किया और प्रगति की ओर बढ़ा। आज दुशांबे में नेशनल म्यूजियम, नवरोज पैलेस, रूदकी पार्क और बोटैनिकल गार्डन जैसी जगहें दर्शकों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुकून प्रदान करती हैं। वहीं मेहरगौन बाजार में ताजिक संस्कृति और असली स्वाद का अनुभव लिया जा सकता है। ताजिकिस्तान का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,43,099 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 94वें स्थान पर आता है। यह देश पूरी तरह से लैंडलॉक है, यानी इसका समुद्र से कोई संपर्क नहीं है। यहाँ का लगभग 93% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है, जिसमें प्रसिद्ध पामीर और अलाई पर्वत शामिल हैं। 2025 तक अनुमानित आबादी लगभग 1 करोड़ 5 लाख है, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आबादी में लगभग 85% ताजिक, 13% उज्बेक और बाकी में थोड़े बहुत रूसी और अन्य समुदाय शामिल हैं। धार्मिक दृष्टि से लगभग 96% लोग मुस्लिम हैं, जिनमें अधिकतर सुन्नी और कुछ शिया हैं। बाकी के लगभग 4% लोग रूसी ऑर्थोडॉक्स या अन्य छोटे धार्मिक समूहों से संबंधित हैं। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद ताजिकिस्तान का संविधान इसे धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है। भाषाई रूप से यहाँ ताजिकी प्रमुख भाषा है, जो फारसी जैसी होती है और सिरिलिक लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा रूसी भाषा का इस्तेमाल व्यापार और शिक्षा में होता है और कुछ क्षेत्रों में उज्बेकी और किर्गिज भी बोली जाती हैं। ताजिकिस्तान की असली पहचान केवल इसके ऊंचे पर्वतों, हरे भरे वादियों और नवरोज जैसे जीवंत त्योहारों में ही नहीं है, बल्कि इसकी मेहमान नवाजी और पारंपरिक चकन कढ़ाई में भी दिखाई देती है, जिसे पूरी दुनिया सराहती है। लेकिन एक और पहलू है जो इसे अन्य मुस्लिम देशों से अलग बनाता है। यहाँ 96% से अधिक आबादी मुस्लिम है। फिर भी हिजाब पहनना, दाढ़ी बढ़ाना या कम उम्र में शादी करना इतना आसान नहीं है।
ताजिकिस्तान ने खुद को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है और सरकार धार्मिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती है। कागज पर यह देश मुस्लिम है, लेकिन हकीकत में यहाँ कठोर कानून और पाबंदियां हैं जिन्हें जानकर कोई भी हैरान रह जाए। 2007 से स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में हिजाब पहनने पर रोक लगी हुई है। सरकार का तर्क है कि इससे कट्टरपंथ पर नियंत्रण रखा जा सकता है और देश की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती है। 2016 में खतलोन इलाके में हिजाब बेचने वाली लगभग 160 दुकानों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा 2024 में ऐसी रिपोर्ट आई कि यदि कोई नियम तोड़कर तंग या काले कपड़े पहनता है तो उस पर लगभग 63,000 रुपये, करीब 7,920 सोमोनी का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब बात दाढ़ी की। ताजिकिस्तान में दाढ़ी बढ़ाने पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन पुलिस अक्सर इसे कट्टरपंथ का प्रतीक मानकर कार्रवाई करती है। 2016 में खतलोन में 13,000 से अधिक पुरुषों की दाढ़ी जबरदस्ती कटवाई गई। कई लोगों के लिए यह अनुभव इतना अपमानजनक रहा कि 2025 में एक ताजिक नागरिक केवल इसलिए यूके में शरण मांगने को मजबूर हुआ क्योंकि उसे डर था कि दाढ़ी रखने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? असल में ताजिकिस्तान ने लगभग 70 साल तक सोवियत शासन का अनुभव किया, जिसने यहाँ की धार्मिक गतिविधियों को काफी हद तक कमजोर कर दिया। और अब जब राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन 1994 से सत्ता संभाले हुए हैं, उनका ध्यान देश की पहचान को फारसी और ताजिक संस्कृति के रंग में मजबूत करने पर है। उनके अनुसार हिजाब और दाढ़ी जैसे प्रतीक ताजिक पहचान से मेल नहीं खाते, बल्कि ये बाहरी तरीकों से आए हैं। इसके अलावा ताजिकिस्तान की शादी की परंपरा भी अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जानी जाती है। कानूनी रूप से शादी की उम्र 18 साल निर्धारित है, लेकिन कई इलाकों में लड़कियों की शादी इससे पहले भी कर दी जाती है। शादी के बाद चिल्ला नामक रस्म निभाई जाती है, जिसमें दुल्हन कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर माहौल और परिवार की समझ बनाती है। इसके पश्चात पति पत्नी अक्सर ससुराल और मायके के बीच आते जाते रहते हैं। यह गलत धारणा है कि यहाँ सुहागरात 40 दिन तक मनाई जाती है। असल में यह रस्म केवल नए जोड़े को सहज रूप से एक दूसरे को जानने और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए होती है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जिसका पानी इतना नीला और साफ हो कि उसकी गहराई तक स्पष्ट दिखाई दे? यहाँ स्थित स्कंदरकुल झील, जो फान पर्वतों की गोद में लगभग 2195 मीटर की ऊंचाई पर बसी है, ऐसी ही अद्भुत झील है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से सिकंदर महान के गुजरने के समय से ही इस झील का नाम उनसे जुड़ा। झील के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और हरे भरे जंगल इसे किसी स्वर्ग जैसी सुंदरता प्रदान करते हैं। जब सूरज की किरणें झील की सतह पर पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी में सोना घुल गया हो। अगर किस्मत साथ दे तो यहाँ स्नो लेपर्ड और मार्कोपोलो भेड़ जैसे दुर्लभ जीव भी देखने को मिल सकते हैं। ठंडी ताजगी भरी हवा और चारों तरफ फैली शांति शहर की भागदौड़ से थके हुए मन को राहत देती है। गर्मियों में मौसम आनंददायक होता है, जबकि सर्दियों में झील का अधिकांश भाग जम जाता है। रंग बिरंगे फूल और घने जंगल इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। नेचर लवर्स और एडवेंचर प्रेमियों के लिए स्कंदरकुल किसी सपने जैसी जगह है, जहां जाकर वास्तविक प्राकृतिक छटा का अनुभव किया जा सकता है। यदि आप ताजिकिस्तान जाएं, तो नवरोज पैलेस देखना बिल्कुल न भूलें। ये कोई साधारण इमारत नहीं, बल्कि ताजिक शान और उनकी कला का जीवंत नमूना है। इसकी नींव 2009 में रखी गई और 2014 तक इसे पूरा किया गया। शुरू में इसे दुनिया का सबसे बड़ा चायखाना बनाने का विचार था, लेकिन निर्माण के दौरान यह एक शानदार सांस्कृतिक और सरकारी महल में बदल गया। दुशांबे की इस्माइल सोमोनी एवेन्यू पर स्थित यह भव्य नवरोज पैलेस पास की कॉमसोमोल झील की नीली झिलमिलाहट के साथ और भी आकर्षक दिखता है। चारों ओर फैले रंग बिरंगे फव्वारे और हरे भरे बगीचे इसे शांति और ताजगी से भर देते हैं। इस पैलेस की असली भव्यता इसकी नक्काशी और वास्तुकला में छिपी है। करीब 40,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस इमारत में 12 हॉल और कई फ्लोर हैं, जिनकी लकड़ी की नक्काशी और रंगीन मोज़ेक बनाने में हजारों ताजिक कारीगरों ने महीनों तक मेहनत की। 46 मीटर ऊंचा गुंबद दूर से ही इसकी भव्यता का एहसास कराता है।
अंदर के गुलिस्तान, दीदौर, जरांदूद और अर्धंग हॉल महोगनी और मेपल की लकड़ी, पामीर के पत्थरों और ताजिक लोक कथाओं से प्रेरित मोजेक से सजे हुए हैं। नवरोज पैलेस केवल एक इमारत नहीं बल्कि ताजिक संस्कृति और शिल्प का गर्व है। इसका नाम नवरोज इसलिए रखा गया क्योंकि यह ताजिक नए साल और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह जगह ताजिकिस्तान की आत्मा को महसूस करने का अनोखा अनुभव देती है, जहां हर दीवार पर इतिहास और परंपराओं की कहानी बयां होती है। यहाँ की हर नक्काशी, हर मोजेक और हर हॉल में सदियों की मेहनत और कला की झलक देखने को मिलती है। अगर आप ताजिकिस्तान की असली पहचान देखना चाहते हैं तो नवरोज पैलेस की एक झलक आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी और आपकी यात्रा को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव में बदल देगी। अब बात करते हैं पामीर हाईवे की, जिसे M41 के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल एक साधारण सड़क नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली सड़कों में से एक माना जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1250 किलोमीटर है, जो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से शुरू होकर किर्गिस्तान के शहर ओश तक जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यह मार्ग कभी प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा भी रहा है और आज भी यह पामीर की बर्फीली चोटियों और गहरी घाटियों के बीच से होकर गुजरता है। इस हाईवे का सबसे ऊंचा बिंदु अकबैताल पास है, जिसकी ऊंचाई करीब 4655 मीटर है। बस सोचिए, इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, चमकती नीली झीलें, हरे भरे उपजाऊ मैदान और गहरी खाइयां कैसे नजर आएंगी। इस मार्ग पर यात्रा करते समय आप न केवल प्रकृति की शांति महसूस करेंगे, बल्कि एडवेंचर का रोमांच भी हर कदम पर आपके साथ होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो वाखान कॉरिडोर के उस पार अफगानिस्तान की सीमाओं को भी देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी और मजेदार तथ्य से भरपूर लगा हो तो एक छोटा सा एहसान जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकॉन को भी सक्रिय कीजिए।